ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 3 अगस्त 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 28 मार्च 2006। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला है और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखुद खजाने के मालिक है, बेहद का खजाना है, इसीलिए हर एक बच्चा अखुद खजाने का मालिक है। बाबा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं, कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं, कोई नंबर 1 है, कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजानों से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो ये अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फखुर है वहाँ फिक्र नहीं हो सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो कि कोई फिक्र है, कोई गम है, क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले, जानते हो जो हो रहा है वो सब अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के साथ ही हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखुर है कि बाबा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि ये खजाना सिर्फ इस समय के लिए नहीं, भविष्य में भी साथ चलने वाला है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो % देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियाँ क्या होगी? सेवा कोई भी चाहे हो, चाहे मनसा, वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय वह सेवा के बाद स्वयं में, मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वो भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व भी संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो % जमा का कम हो जाता है। तो यथार्थ सेवा की पहली विधि भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है। कौन? पहला तो एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। तो क्या हुआ? 3, निमित्त भाव, निर्माण और निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव। बोल, अगर ये 3 बातें से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं है, तो एक नहीं है, वो कमजोरी जमा कर % जमा कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाबा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना,
उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया है वो नॉलेजफुल होके किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो तो चेक करो। हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वो शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक, ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते हैं तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा को बच्चों से अति प्यार है। बाबा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कमी के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो इमर्ज होना चाहिए। तो सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है कि स्वयं भी सदा हल्के और लाइट खुशनुमा दिखाई देंगे, क्योंकि सेवा का फल है खुशी। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संपर्क में आए उसके मन से आपके प्रति दुआ निकले, बहुत अच्छा, बाहर से नहीं दिल से दुआ निकले। अब बाबा ने कहा, समझना और समाना दोनों में फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार, कोई खराब चीज अपने पास रखेगा लेकिन वो खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा, ये समा लिया, ऐसे समझ के व्यवहार में आना ये समझदारी नहीं है। तो बाबा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप आना, आपको लाना ही है ना। कई बच्चे पूछते हैं थोड़ा सा इशारा दे दो, 10 साल 20 साल कितना समय लगेगा। बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं कि समय को समीप लाने वाला कौन है। ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन। आपका तो एक गीत भी है ना, किसके रोके रोके है सवेरा। तो बाबा ने कहा, विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, अगर पुराना खत्म हो जाए तभी तो नया निर्माण होगा ना। तो बाबा ने कहा, तो अभी इसलिए बाबा ने बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। फिर लास्ट में सदगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। क्या आवाज़ से परे या आवाज़ में आना दोनों समान है। जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो और आ सकते हो, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। आगे बाबा ने कहा, अब एक स्थूल आँख है, एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है, फैल सकती है, न कि अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर के वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल करने की प्रैक्टिस करो। अब बाबा ने कहा, अभी सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण है, पहले भी सुनाया है, हद का लगाव, मैं और मेरा। ऐसे में भी स्पष्ट किया है, होमवर्क भी दिया है। तो मैं को समाप्त कर एक में रखनी है। सभी ने ये होमवर्क किया, जो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाओ। तो सभी से बाबा ने हाथ उठवाए। अब दूसरा होमवर्क क्या था, क्रोध को छोड़ना। तो ये तो सहज है ना, क्रोध को किसने छोड़ा, इतने दिनों में क्रोध नहीं किया क्या। तो फिर इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। तो अब बाबा ने कहा, आपसे नहीं, अब आसपास जो आपके रहते ना उनसे भी पूछेंगे। संकल्प में मन में भी क्रोध आया,
वो भी नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर मुबारक हो, मन में भी आया, मुख से नहीं आया तो भी मुबारक हो, कुछ तो कंट्रोल किया। तो आप रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। अब आगे बाबा ने कहा, अब आप अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले के मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन अब बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वो एग्जाम्पल भी तो सामने है ना। तो अब बाबा ने कहा, साधना जो है ना वो आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट अच्छी नहीं होगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाबा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दो, प्रैक्टिकल में लाना। ये भी सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल से पद्म पदम गुणा दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। विस्तार, दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्ची दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे, सहजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। विस्तार, जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी किसी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।